Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 16th November 2021. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe. Do follow all the COVID protocols, do keep on taking all the safety precautions, do take very good care of yourselves, stay happy, stay healthy and stay safe children. Okay. Now as you all know, we are continuing with poem number 4, which is Where is the Caterpillar? So we have, it's a very small and very sweet poem. We have done the reading and recitation part. हमने इसकी exercises कर लिया है, ठीक है. Now today we will be doing Let us enjoy the poem and talk time. So children, turn to page number 66 in your English main course book. Wordsworth English Reader main course book. Turn to page number 66. Okay. So first we will do Let us enjoy the poem. Very few exercises were there. सिर्फ इसमें comprehension exercises थी and वो तीनों exercise हमने कर लिया है. मैंने एक additional work भी कराया है, that is frame sentences. ठीक है, पोएम का मैं फ्रेम सेंटेंसेस नहीं कराती हूँ, बट इसमें मैंने कराया है बिकॉज वेरी इजी वर्ड्स आर देयर. ठीक है, तो पोएम का मैंने इसका फ्रेम सेंटेंसेस कर लिया. नाउ लेट अस एंजॉय द पोएम. फर्स्ट इज रीड द पोएम अलाउड एंड यूज एक्शंस फॉर एवरी लाइन ऑफ द पोएम. पोएम चिल्ड्रन एज सच, व्हेन यू रिसाइट अ पोएम, इफ यू रिसाइट इट विथ एक्शन, जब भी आप कोई भी पोएम रिसाइट करते हो, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे हिंदी की हो, ठीक है, जब आप उसको एक्शंस के साथ बोलते हो तो आपको पोएम बोलने में भी मज़ा आता है. एंड जो देखते हैं जो लोग पोएम जिसको आप सुना रहे हो, दे ऑल्सो एंजॉय इट. ठीक है, क्योंकि आप एक्शन करके बोल रहे हो. और अगर एक्शन करके बोल रहे हो, साथ में अगर उसको थोड़ा सा अगर सिंग सॉन्ग मैनर में मतलब गाने के तरह से अगर बोल सकते हो तो और भी अच्छा है. ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू इज, फर्स्ट वी विल रिसाइट द पोएम विथ एक्शन. ठीक है, इसमें नहीं यूज एक्शन फॉर एवरी लाइन ऑफ द पोएम. पोएम इज वेरी सिंपल, वी कैन यूज एक्शंस फॉर एवरी लाइन. ठीक है, नाउ फर्स्ट लाइन इज वेयर इज द कैटरपिलर हाइडिंग टुडे. ठीक है, वेयर इज द कैटरपिलर, वेयर मतलब कहाँ, तो वेयर इज द कैटरपिलर हाइडिंग टुडे. हाइड मतलब खोजना होता है ना, तो वेयर इज द कैटरपिलर हाइडिंग टुडे. हाइडिंग के लिए आप ऐसे एक्शन कर सकते हो, है ना. सो वेयर इज द कैटरपिलर हाइडिंग टुडे. आई लुक्ड अंडर द टेबल, आप टेबल के नीचे देखने का एक्शन कर सकते हो. आई लुक्ड अंडर द टेबल. आई लुक्ड ऑन द चेयर, ऑन मतलब ऊपर, तो आप ऐसे करके चेयर के ऊपर देखने का एक्शन कर सकते हो. आई लुक्ड ऑन द चेयर. आई लुक्ड आउट द विंडो, विंडो के बाहर देखने का एक्शन कर सकते हो. आई लुक्ड आउट द विंडो, हम बाहर कैसे देखते हैं सर, ऐसे निकाल के लेफ्ट राइट देखते हैं ना, तो आई लुक्ड आउट द विंडो. बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो कहीं भी नहीं था. ही वॉज नॉट देयर. Again, next, turn the page. Where is the caterpillar hiding today? Where is the caterpillar hiding today? I looked in the fish bowl. I looked in the sink. I looked on the tree. Tree बाहर है तो आप बाहर देखने का एक्शन कर सकते हो. I looked on the tree. I looked around the flower. फ्लावर्स भी कहाँ पे, बाहर है सारे, तो वो भी आप बाहर देखने का एक्शन कर सकते हो. I looked around the flowers. What did I see? मैंने क्या देखा? A beautiful butterfly. बटरफ्लाई के लिए आप ऐसे कर सकते हो, बटरफ्लाई क्योंकि उड़ती है, तो a beautiful butterfly looking at me. ठीक है, तो इस तरह से आप एक्शन करके ये पोएम लर्न करोगे. लर्न द पोएम अलॉन्ग विथ एक्शन, एंड नॉट नेसेसरी कि जैसा मैंने बताया वैसे ही करना है, आप अपने आप भी एक्शंस यूज कर सकते हो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द टॉक टाइम. ठीक है, क्या है टॉक टाइम, TALK, टॉक टाइम. टॉक टाइम हम क्यों करते हैं? टॉक टाइम एक्सरसाइज इज टू इम्प्रूव योर कॉन्वर्सेशन स्किल. आपकी स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हम टॉक टाइम मतलब टॉक टाइम एक्सरसाइजेज आर देयर टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल. ठीक है, एंड हर एक लेसन में आप देखोगे टॉक टाइम में अलग अलग
सिचुएशंस रहती हैं। कहीं पे आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, जैसे इसके पहले वाले हमने लेसन में पढ़ा डिस्क्राइबिंग द वेदर, नेहाज बर्थडे इनविटेशन में, तो हाउ डू यू डिस्क्राइब समथिंग, वो सीखा। फिर हमने एक लेसन में पढ़ा देयर वाज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन फादर एंड चिल्ड्रन, उसमें हमने कुछ प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा, है ना। देन किसी में हमने पढ़ा जैसे हाउ डू वी मेक रिक्वेस्ट, अगर हमको किसी से कुछ चाहिए तो हाउ डू वी मेक रिक्वेस्ट। देन फिर हमने पढ़ा कि हाउ डू वी यूज दिस एंड दैट, कॉन्वर्सेशन स्किल, स्पीकिंग स्किल में हम दिस एंड दैट का यूज कहाँ करते हैं। फिर हमने पढ़ा क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते हैं। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन सॉरी इन दिस पोएम चिल्ड्रन, स्पीकिंग स्किल में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आस्किंग एंड रिप्लाइंग क्वेश्चंस, कि आप किसी से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो, और कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको कैसे रिप्लाई करोगे। ठीक है, हाउ कैन वी आस्क क्वेश्चन एंड हाउ शुड वी आंसर व्हेन समवन आस्क्स क्वेश्चन फ्रॉम अस। हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम उसका रिस्पॉन्स कैसे देंगे, और हमें अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो हम कैसे पूछेंगे। ओके, सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन पेयर। ठीक है, दिस इज पेज नंबर 66। Now you can see there are two children. This is a classroom situation. Classroom है and there are two children. Classroom में दो बच्चे हमें दिख रहे हैं। ठीक है, there is a boy and a girl. एक boy और एक girl है। ठीक है, both of them are holding a pencil or crayon or something in their hand. ठीक है, गर्ल के हाथ पे तो पेंसिल दिख रही है, we can make out वो रेड एंड ब्लैक वाली जो पेंसिल होती है, and the boy is holding a crayon. ठीक है, now the boy is asking, excuse me, is it your pencil? Now excuse me is a way of polite addressing someone politely. ठीक है, जैसे हम किसी को जब politely कुछ पूछते हैं तो how do we ask, excuse me। ठीक है, तो excuse me, is it your pencil, क्वेश्चन पूछ रहा है। the girl says yes it is। बॉय ने पूछा कि ये क्या तुम्हारी पेंसिल है, तो बॉय ने कहा हाँ yes it is। Boy is asking, can I use it? क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ? The girl says, please take it। ठीक है ना, बिल्कुल ले लूँ। Boy says, thank you। So we all know, ये हमने पढ़ा है कि when someone says, when you ask someone to use something, जब आप किसी की कोई चीज़ यूज करने की परमिशन मांगते हो और वो चाइल्ड सेज यस, मतलब जो भी है कि जिससे भी आपने परमिशन मांगी, तो व्हाट डू यू से, यू ऑलवेज से थैंक यू। ठीक है, आप जब किसी से किसी की कोई चीज़ यूज़ करने के लिए परमिशन लेते हो ना, किसी की हमें चीज़ बिना परमिशन के तो यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो व्हाट डू वी से थैंक यू। तो द बॉय सेज थैंक यू। बॉय ने गर्ल से परमिशन मांगी उसकी पेंसिल यूज़ करने के लिए। ठीक है, जब गर्ल ने कहा यस यू कैन यूज़ इट, देन ही सेज थैंक यू। देन गर्ल इज आस्किंग, एक्सक्यूज मी, आर दीज योर कलर्स। गर्ल के हाथ में द क्रेयॉन इज इन बॉयज हैंड। ठीक है, तो जो क्रेयॉन के लिए गर्ल पूछ रही है कि एक्सक्यूज मी, आर दीज योर कलर्स, क्या ये कलर्स तुम्हारे हैं? बॉय सेज यस, ये मेरे हैं। गर्ल इज आस्किंग, कैन आई यूज देम, क्या मैं इन्हें यूज कर सकती हूँ? तो बॉय सेज यस प्लीज टेक दिस, और वो उसको दे रहा है। गर्ल सेज थैंक यू। ठीक है ना, तो पेंसिल, गर्ल इज होल्डिंग अ पेंसिल। ठीक है, तो उससे पेंसिल के लिए पहले बॉय ने पूछा कि एक्सक्यूज मी, इज इट योर पेंसिल, क्या ये तुम्हारी पेंसिल है? तो गर्ल ने कहा यस इट इज। बॉय ने पूछा कैन आई यूज इट, क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ? गर्ल सेज यस प्लीज टेक इट, बिल्कुल ले लो। आपसे भी जब अगर आपका कोई फ्रेंड स्कूल में कोई भी अगर पेंसिल लाना भूल जाता है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हो ना कि मैम मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं, मेरे पास 3 पेंसिल्स हैं, एंड यू ऑल वांट टू ऑफर पेंसिल टू योर फ्रेंड। आप सब बच्चे बोलते हो ना कि मैम मेरे पास इतनी पेंसिल, और सारे बच्चे अपने फ्रेंड को उसको पेंसिल दे करके उसकी हेल्प करना चाहते हो। तो जब बॉय ने गर्ल से पूछा तो गर्ल ने कहा कि यस इट इज़ माई पेंसिल। बॉय ने पूछा कैन आई यूज इट, गर्ल से इज यस। अब भी यस बोलोगे अगर आपसे भी कोई मांगेगा तो। बॉय से थैंक यू। ठीक है, नाउ द गर्ल वॉन्ट्स टू यूज कलर्स, उसके पास कलर नहीं है, तो उसने कलर्स दिखा करके बॉय से पूछा कि आर दीज योर कलर्स, क्या ये तुम्हारे कलर्स है? बॉय ने कहा यस। तो पूछा कैन आई यूज देम, ने कहा यस यू कैन प्लीज टेक दिस। शी सेज थैंक यू। नाउ चिल्ड्रन वन मोर थिंग, पेंसिल है,
सिंगल पेंसिल है। तो बॉय ने क्या पूछा कि एक्सक्यूज मी, इज इट योर पेंसिल? जैसे हमने ही, शी एंड इट पढ़ा था ना प्रोनाउंस, कि ही इज यूज फॉर मेल, शी इज यूज फॉर फीमेल, एंड इट हम कहाँ यूज करते हैं? फॉर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। जितने नॉन लिविंग चीजें होती हैं, नॉन लिविंग मतलब जितने एवरीथिंग अराउंड यू, रूम में आपको जितनी चीजें दिख रही हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? इट। तो सिंस द बॉय इज टॉकिंग अबाउट ओनली वन पेंसिल, वो एक पेंसिल के लिए पूछ रहा है, तो उसने क्या पूछा? इज इट। ठीक है, पेंसिल के लिए उसने क्या यूज किया? इट। इज इट योर पेंसिल? एक पेंसिल के लिए वो पूछ रहा है, तो उसने पूछा इज इट, यस, इज इट योर पेंसिल? तो गर्ल ने बोला यस इट इज, बिकॉज इट इज अ सिंगल पेंसिल, एक पेंसिल है। देन ही आस्क्ड कैन आई यूज इट, क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ? गर्ल सेड यस प्लीज टेक इट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस कॉन्वर्सेशन में दे आर यूजिंग इट फॉर द पेंसिल बिकॉज देयर इज ओनली वन पेंसिल। नाउ नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन जो है कि एक्सक्यूज मी, आर दीज योर कलर्स? अब यहाँ पे कलर्स है प्लूरल है, यहाँ पे पेंसिल इज सिंगुलर। ठीक है, तो इज इट, पेंसिल के लिए हम इस कहाँ यूज करते हैं? वी यूज इज फॉर सिंगुलर। पेंसिल इज सिंगुलर, वन पेंसिल है, तो उसके लिए क्या पूछा? इज इट। ठीक है, एंड कलर्स, कलर्स प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म है, तो इसके लिए क्या पूछा? आर। इज, एम एंड आर में हमने पढ़ा था कि इज यूज फॉर सिंगुलर, आर इज यूज फॉर प्लूरल नेमिंग वर्ड्स। ठीक है ना, इज हम सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स के लिए यूज करते हैं, एंड आर हम प्लूरल माने मोर देन वन, जब एक से ज्यादा होता है उसके लिए यूज करते हैं। तो सिंस हियर द गर्ल इज आस्किंग अबाउट कलर्स, आर दीज योर कलर्स? क्या ये तुम्हारे कलर्स हैं? ठीक है ना, आर, तो देखो उसने यहाँ पे आर यूज किया है, एंड दीज। ठीक है, दीज एंड दोज हमने पढ़ा था ना कि यूज ऑफ दीज एंड दोज, दीज हम यूज करते फॉर प्लूरल नेमिंग वर्ड्स एंड थिंग्स विच आर नियर अस। कलर्स वहीं पे रखे, उसने पूछा आर दीज योर कलर्स? क्या ये तुम्हारे कलर्स हैं? बॉय सेज यस, कैन आई यूज देम? अभी देखो उसने कलर्स के लिए क्या यूज किया? देम। व्हाई? बिकॉज कलर्स प्लूरल है, कलर्स मतलब मोर देन वन। पेंसिल के लिए क्या यूज किया था? कैन आई यूज इट? क्या मैं उसको यूज कर सकती हूँ? सिंगल पेंसिल वॉज देयर, तो इट, कैन आई यूज इट? कलर्स मोर देन वन, ज्यादा है कलर्स, तो कैन आई यूज देम? क्या मैं उनको यूज कर सकता हूँ? द बॉय सेज यस प्लीज टेक दीज। ठीक है, दीज इज ऑल्सो अ प्रोनाउन। ठीक है, दीज क्या है? दीज भी प्रोनाउन है, एंड दीज इज ऑल्सो यूज फॉर समथिंग मोर देन वन। ठीक है ना, दीज एंड दोज हमने पढ़ा था ना, दीज एंड दोज, तो आर दीज योर कलर्स? यस प्लीज टेक दीज। गर्ल सेज थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस पोएम में हमने कॉन्वर्सेशन स्किल पढ़ा, टॉक टाइम पढ़ा, इसमें हमने यूज ऑफ यू कैन से प्रोनाउंस भी पढ़ा कि जहाँ पे सिंगुलर नेमिंग वर्ड है उसके साथ क्या यूज किया? पेंसिल, पेंसिल है PENCIL, पेंसिल सिंगुलर है, तो पेंसिल के लिए क्या यूज किया? इट, इज एंड इट। ठीक है, पेंसिल के लिए यूज किया इज, IS is and it, is it, and colors COLOURS, colors प्लूरल हो गया, तो कलर्स के साथ क्या यूज किया? आर दीज। ठीक है, आर दीज योर कलर्स? यस दीज आर माइन। देन द बॉय सेज ना प्लीज टेक दीज। गर्ल ने पूछा कैन आई यूज देम? देम, देम का मतलब है इनको, कि क्या ये तुम्हारे कलर्स हैं? आर दीज का मतलब तो ये हो गया, इसे दैट, दिस एंड दैट इज ये, जब सिंगुलर होता है, एंड दीज एंड दोज मतलब जब प्लूरल है, तो आर दीज योर कलर्स? यस दीज आर माई कलर्स। कैन आई यूज देम? क्या मैं इनको, पेंसिल के लिए पूछा कैन आई यूज इट? क्या मैं इसे यूज कर सकती हूँ? कैन आई यूज देम? ओके चिल्ड्रन, so this poem is also complete. Now in the next class we will start with lesson number 7, and your homework is learn the poem, जो मैंने इसके wow words and word meanings लिखवाए हैं, learn the spelling of all the wow words, learn the meanings and memorize the poem with action. ये पोएम अब कैसे याद करनी है? एक्शन के साथ। एनी पोएम, जितनी भी अभी तक पोएम पढ़ी है, जो पोएम लर्न करते हो, मेमोराइज करते हो, वेदर इट इज इंग्लिश और हिंदी, तो
तो ऑलवेज मेमोराइज द पोएम, पोएम को हमेशा याद करो एक्शन के साथ, ठीक है। तो उसको आपको बोलने में भी मज़ा आएगा और जो जिसको आप सुना रहे हो उसे भी मज़ा आएगा। Okay children, so I'll end the class today. That is all for the day children. Thank you and have a good day.